हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि यादव स्वागत करता हूं फार्मेसी लेक्चर क्लासेस में, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में चैप्टर फर्स्ट एक टॉपिक जिसका नाम है एरर। जैसे मैंने आपको हम थोड़ा इंट्रो देख लें क्या होता है इंट्रो। तो जैसे मैंने आपको एक टाइट्रेशन परफॉर्म करने दी जो 100% प्योर है, तो इसका मतलब जब आप टाइट्रेशन करोगे तो वो भी 100% प्योर आएगा। लेकिन उसका अगर 50% रिज़ल्ट आए, जब आपने परफॉर्म की तो उसका 50% रिज़ल्ट आया, तो इसका मतलब उसमें कोई मिस्टेक है, यानी कि उसमें कोई एरर है। उसी को हम बोलते हैं एरर। एरर की हम डेफिनेशन देख लें क्या होता है। तो द डेविएशन ऑफ मेजर वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज़ नोन एज एरर। मतलब डिफरेंस हो किसमें, मेजर वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में, उसको हम एरर बोलते हैं। अब सोर्सेस ऑफ एरर, क्या सोर्सेस होते हैं एरर के। तो फर्स्ट है समटाइम्स इवन स्टैंडर्ड वेट हैव एरर। कुछ वे करते समय, स्टैंडर्ड को वे करते समय एरर आ जाता है। सेकंड पॉइंट, फ्लक्चुएशन ऑफ स्केल रीडिंग अप और डाउन ड्यू टू एरर। जब हम जो हमारी फ्लक्चुएशन हो जाती है स्केल रीडिंग, तो एरर आ जाता है। थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शन इन द मूविंग पार्टिकल डिस्टर्बिंग ऑफ द स्केल इक्विलिब्रियम। मतलब जब फ्रिक्शन हो जाता है हमारे मूविंग पार्टिकल में, तो डिस्टर्ब हो जाता है हमारा स्केल इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से क्या होता है, एरर आ जाता है। 4 पॉइंट, डस्ट पार्टिकल इन एयर में अडहेयर टू द बैलेंस कॉजिंग एरर इन रीडिंग। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, वो क्या हो जाते हैं, अडहेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस करते समय कॉज आ जाता है रीडिंग में। फिफ्थ पॉइंट, मॉइस्चर फ्रॉम वेट आइटम्स इवेपोरेट्स वाइल वेइंग। यानी कि मॉइस्चर की वजह से भी वे एरर आ जाता है। 6 पॉइंट है डस्ट। 7 पॉइंट पढ़ेंगे, 6 तो पहले ही हो चुका है। तो आयरन कंपोनेंट्स आर अफेक्टेड बाई द मैग्नेटिक फील्ड। जो आयरन कंपोनेंट है वो क्या अफेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी अफेक्ट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट, 3 टाइप्स के हमारे एरर होते हैं। पहला है हमारा डिटर्मिनेंट और सिस्टमेटिक एरर, दूसरा अनडिटर्मिनेंट और रैंडम एरर, तीसरा हमारा ग्रॉस एरर। हम पढ़ेंगे इसमें डिटर्मिनेंट एरर क्या होता है। तो दीज एरर इज कांस्टेंट और चेंज स्लाइडली बाय कांस्टेंट फॉल्ट ड्यूरिंग द एनालिसिस। मतलब ऐसा एरर जिसमें हम गलती को सुधार सकें, उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट एरर। इसके हम सोर्स देखें, क्या सोर्सेस होते हैं। तो डिफरेंट एनालिटिकल मेथड आर यूज्ड टू कैलकुलेट ट्रू वैल्यू। मतलब डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल मेथड होते हैं, यूज़ किया जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए ट्रू वैल्यू को। सेकंड पॉइंट है इनकरेक्ट फार्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। हम इनकरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देते हैं कैलकुलेशन करते समय। थर्ड पॉइंट है एरर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सैम्पलिंग। जब हम ड्यूरिंग सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तब एरर प्रोड्यूस हो जाता है। एंड एरर कॉज ड्यू टू वेइंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैंपल। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, जो एरर कॉज करता है ड्यूरिंग वे करते हैं रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैंपल्स को तब। अब पढ़ेंगे अनडिटर्मिनेंट एरर क्या होता है। तो दीज एरर इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। मतलब जिसको हम सुधार नहीं सकते, उसे बोलेंगे हम अनडिटर्मिनेंट एरर, जैसे डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई करने में। इसके सोर्सेज ऑफ रैंडम एरर देखें फ्रेंड्स। फर्स्ट आ रहा है सैंपल हैंडल इम्प्रॉपरली। जो हम सैंपल है उसे हैंडल करना क्या होता है, इम्प्रॉपरली होता है। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ बबल इन ब्यूरेट। तो बबल्स, वो जो बबल्स आ जाते हैं ब्यूरेट में। थर्ड पॉइंट है इम्प्रॉपर राइजिंग आफ्टर ईच सैम्पलिंग। तो आफ्टर ईच सैम्पलिंग क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। फोर्थ पॉइंट है फ्लक्चुएशन इन एनवायरनमेंट कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो फ्लक्चुएशन हो जाता है जिसमें एनवायरनमेंट में। क्रॉस एरर पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट है दीज एरर आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर। क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है सिस्टमेटिक और रैंडम एरर दोनों का, दोनों से मिलकर क्या बना होता है, ग्रॉस एरर। इसका सोर्स पढ़ेंगे ग्रॉस एरर का। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें नोटेशन मिस्टेक। मतलब नोटेशन करते समय कोई मिस्टेक हो जाए। सेकंड पॉइंट आएगा कैलकुलेशन एरर, यानी कैलकुलेट करते समय कोई मिस्टेक हो जाए। और थर्ड पॉइंट आएगा रॉन्ग सैंपल साइज, जो सैंपल साइज है वो रॉन्ग है।